नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानी अंधेरा और आशा में, जहां रहस्य, साहस और उम्मीद की एक अनोखी दास्तान आपका इंतजार कर रही है। तो आइए इस रोमांचक यात्रा पर हमारे साथ चलें और जानें कैसे एक गांव ने अंधेरे को पार कर पाया। गांव कश्यपपुर एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी जगह थी। वहां का हर कोना कुछ न कुछ छुपाए रखता था। एक शाम गांव के प्रमुख शिक्षक मास्टर विजय अपने घर लौट रहे थे। अचानक उनके रास्ते में एक अजनबी बूढ़ी महिला दिखाई दी। वह रो रही थी और विजय से मदद मांग रही थी। विजय ने उससे पूछा, क्या हुआ माता जी, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी महिला ने अपनी कहानी सुनाई। बेटा, मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरे बेटे रमेश को किसी ने अगवा कर लिया है। वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी गायब हो गया। विजय ने कहा। आप चिंता मत करें, हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। विजय ने तुरंत गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और खोजबीन शुरू कर दी। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। विजय ने सोचा कि रमेश को शायद वहीं रखा गया होगा। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, चारों ओर घना अंधेरा था। हवेली के दरवाजे की चरमराहट सुनकर सबकी सांसें थम गईं। विजय ने युवाओं से कहा, हम सब मिलकर एक साथ चलेंगे, डरने की कोई बात नहीं। हवेली के अंदर घुसते ही एक तीखी बदबू नाक में आई। विजय ने देखा कि वहां एक पुराना तहखाना था। तहखाने के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा था। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई और तहखाने का दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। तहखाने में रमेश बंधा हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। विजय ने फटाफट उसे छुड़ाया और बाहर ले आया। लेकिन सवाल यह था कि रमेश को किसने अगवा किया और क्यों? रमेश ने कांपते हुए कहा, एक आदमी मुझे यहाँ लाया था। उसने कहा कि वह मेरे पापा का दोस्त है, पर मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। विजय ने रमेश को सांत्वना दी और उसे सुरक्षित घर पहुंचा दिया। लेकिन विजय की जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। उसने सोचा कि इस रहस्य का पर्दाफाश करना जरूरी है। अगली सुबह विजय ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हमारे गांव में कोई रहस्यमयी ताकत काम कर रही है, हमें मिलकर इसे सुलझाना होगा। गांव के लोग सहमत हुए और उन्होंने एक योजना बनाई। रात होते ही विजय और गांव के कुछ साहसी लोग हवेली की ओर बढ़े। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ गए थे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कुछ लोग इकट्ठा थे। विजय ने उन्हें पहचानने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। विजय और उनके साथियों ने धीरे धीरे उन लोगों के करीब जाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। उनमें से एक आदमी कह रहा था, हमें इसे जल्द ही खत्म करना होगा। अगर गांव के लोग सच जान गए तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। विजय ने तुरंत अपने साथियों को इशारा किया और सभी ने उन लोगों को पकड़ लिया। जब उन लोगों के चेहरे सामने आए तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां गांव के ही कुछ लोग थे जो इस साजिश में शामिल थे। विजय ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो सारा राज सामने आ गया। वे लोग गांव में पुरानी हवेली के खजाने की खोज में थे और उन्हें लगा कि अगर वे बच्चों को अगवा कर डर पैदा करेंगे तो गांव के लोग हवेली से दूर रहेंगे। विजय ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, हमारे अपने लोग ही इस साजिश के पीछे थे। अब हमें मिलकर इस हवेली के रहस्यों का पर्दाफाश करना होगा। गांव के लोगों ने मिलकर हवेली की छानबीन की और उन्हें वहां एक पुराना खजाना मिला। उस खजाने से गांव के विकास के लिए उपयोगी संसाधन मिले। लक्ष्मी का बेटा रमेश सुरक्षित वापस आ गया और गांव के लोग खुशी खुशी अपने घर लौटे। विजय की समझदारी और साहस ने गांव को एक बड़ा खतरा टालने में मदद की। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा एकजुट हो गए। वे जानते थे कि अगर वे मिलकर काम करेंगे तो कोई भी समस्या उनका सामना नहीं कर सकती। विजय ने साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस से हर अंधकार को पार किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी अंधेरा और आशा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप आगे कौन सी कहानियां देखना चाहेंगे।
धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।